अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारा दिमाग बस भागता ही रहता है, एक पल यहाँ तो दूसरे ही पल कहीं और, एक साथ हजारों ख्याल, कभी काम की टेंशन, कभी भविष्य की चिंता। तो सवाल ये है कि इस बेचैन मन को, इस रेस्टलेस माइंड को आखिर शांत कैसे किया जाए। चलिए आज भगवद गीता के हजारों साल पुराने ज्ञान से इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और मनोवैज्ञानिक तरीके समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा जंगली घोड़ा जिसे कभी साधा ही ना गया हो, वो किसी भी दिशा में बिना लगाम के दौड़ता रहता है ना? हमारा मन भी सच कहें तो कुछ ऐसा ही है। इसे मंकी माइंड भी कहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये एक बंदर की तरह एक सोच की डाली से दूसरी पर कूदता रहता है, कभी एक जगह टिकता ही नहीं, कभी अतीत की बातों में उलझा रहता है तो कभी भविष्य के सपनों में खोया रहता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि हजारों साल पहले भगवद गीता में इस प्रॉब्लम को माना गया है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से यही सवाल पूछा था तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आसान काम है। उन्होंने माना कि हाँ, मन का स्वभाव ही चंचल है और उसे वश में करना तूफान को रोकने जितना ही मुश्किल है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल गाइड है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन कोई भी हल ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी है कि गीता के हिसाब से ये चुनौती इतनी बड़ी है क्यों। मतलब आखिर ऐसा क्या है इस मन में। चलिए देखते हैं कि गीता मन के नेचर के बारे में क्या बताती है। गीता के अनुसार मन सिर्फ चंचल यानी रेस्टलेस ही नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली और जिद्दी भी है। मतलब आप इसके साथ जोर जबरदस्ती कर ही नहीं सकते। इसे दबाने की कोशिश करना, जानते हैं कैसा है? जैसे किसी तेज आंधी को अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करना। नतीजा वो और ज्यादा अशांत हो जाएगा। तो साफ है, जोर जबरदस्ती तो यहाँ चलेगी नहीं, हमें कोई स्मार्टर तरीका अपनाना होगा। और यहीं पर गीता हमें एक बहुत ही साफ और कारगर रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एक 2-pronged स्ट्रैटेजी है। ये दो ऐसे मजबूत खंभों पर टिकी है जो हमेशा साथ मिलकर काम करते हैं। और ये दो स्तंभ हैं, अभ्यास और वैराग्य। इनको ना ऐसे समझिए जैसे उड़ने के लिए दो पंख होते हैं। क्या कोई एक पंख से उड़ सकता है? नहीं ना। ठीक वैसे ही इन दोनों में से किसी एक के बिना मन को साधना नामुमकिन है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो पहले अभ्यास को पकड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, लगातार कोशिश करना। कोई भी एक चीज चुन लीजिए, अपनी आती जाती सांस, कोई मंत्र या कोई एक अच्छा विचार। अब जब भी मन इधर उधर भागे, उसे बिना गुस्सा किए, बिना परेशान हुए, बहुत प्यार से वापस उसी एक चीज पर ले आइए। बस यही अभ्यास है। और दूसरा पंख है वैराग्य। अब वैराग्य का नाम सुनते ही लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चले जाओ, राइट? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैराग्य का मतलब है मेंटल डिटैचमेंट। मतलब अपना काम करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन उसके नतीजे से, उसके फल से मत चिपको। ये क्या होगा वाली चिंता से आजादी है। अब सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुरानी बातें आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में, जहां हर मिनट फोन पर नोटिफिकेशन आ रहा है, काम का स्ट्रेस है, वहां कैसे लागू होंगी? मतलब इन सिद्धांतों को हम प्रैक्टिकल स्टेप्स में कैसे बदल सकते हैं? पहला कदम, साक्षी भाव। मतलब एक गवाह बन जाइए। अपने विचारों को आसमान में आते जाते बादलों की तरह देखिए। उन्हें पकड़िए मत, उनसे लड़िए मत, बस उन्हें देखते रहिए। दूसरा है निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। कोई भी एक प्रैक्टिस चुनिए और बस उस पर टिके रहिए, रोज, भले ही 5 मिनट के लिए, पर रोज कीजिए। और तीसरा अनासक्ति। अपना काम 100% मेहनत से कीजिए, लेकिन नतीजा क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दीजिए। डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। तो सोचिए, जब अभ्यास और वैराग्य इन दोनों को हम अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो होता क्या है? इसका नतीजा क्या निकलता है? ये सफर हमें आखिर ले कहाँ जाता है? ये देखिए, हमारा मन जो शायद पहले 90% टाइम बेचैन और अशांत रहता था और मुश्किल से 10% शांत, वो धीरे धीरे इस अभ्यास से कैसे बदलता है। लक्ष्य है 100% शांति की स्थिति को पाना। एक ऐसा मन जो बाहर के उथल पुथल से परेशान ना हो। तो असली बात पता है क्या है? मन को काबू करने का मतलब उसे पिंजरे में बंद करना नहीं है। अरे ये तो आजादी है, असली आजादी। जब हमारा मन हमारे काबू में होता है तो हम बाहरी दुनिया के गुलाम नहीं रहते। वो इंसान ही असल में आजाद है। देखिए, भगवद गीता ने हमें एक पूरा का पूरा रोड मैप दे दिया है। रास्ता साफ है, तकनीकें बहुत सीधी हैं,
बस उन्हें लगातार करने की जरूरत है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये हो सकता है, सवाल सिर्फ एक है कि मन को साधने और सच्ची शांति पाने की ये यात्रा हम शुरू कब करें।